Class 6 Curiosity Chapter The Wonderful World of Science. हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचर पर चलने वाले हैं साइंस की अमेजिंग दुनिया में। तो आर यू रेडी? कभी आपने रात को आसमान में ऊपर देखा है और सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? या शायद आपने कभी किसी फूल को खिलते हुए देखा हो और सोचा हो कि उसे आखिर पता कैसे चलता है कि अब खिलने का टाइम हो गया है। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इन्हीं क्यों वाले सवालों का जवाब ढूंढने की जो पावर है ना, वही तो साइंस है। सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आखिर ये साइंस है क्या? देखो, ये सिर्फ फैक्ट्स या नंबर्स को याद करने के बारे में नहीं है। ये एक सोचने का तरीका है, एक खास स्टाइल है अपने आसपास की दुनिया को देखने का, उसे समझने का और इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को खोलने का। इट्स अ ह्यूज एडवेंचर जो आपका इंतजार कर रहा है। आप साइंस को ना एक बहुत बड़े कभी ना खत्म होने वाले जिक्सॉ पजल की तरह सोच सकते हो। हर नई डिस्कवरी उस पजल का एक नया पीस जोड़ती है। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पता है क्या है? ये पजल कभी खत्म ही नहीं होता। हर नया पीस और नए सवालों को जन्म देता है। तो जब इतने सारे सवाल हैं तो हम उनकी जवाब तक पहुंचेंगे कैसे, राइट? उसके लिए हमारे पास एक कंपास है, एक ऐसा टूल जो साइंटिस्ट्स और अब आप भी यूज कर सकते हैं रास्ता ढूंढने के लिए। और वो कंपास है द साइंटिफिक मेथड। इसके बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ऑब्जर्व इन क्वेश्चन। कुछ इंटरेस्टिंग देखो और पूछो, ऐसा क्यों है? फिर आप गेस करो, एक स्मार्ट सोचा समझा गेस लगाओ जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, आप उस गेस को टेस्ट करो, या तो एक्सपेरिमेंट से या और आगे ऑब्जर्व करके। और फाइनली आप एनालाइज करो, यानी रिजल्ट्स को देखो और समझो कि आपके सवाल का जवाब मिला या नहीं। बस यही है साइंस करने का आसान तरीका। और अब एक छोटा सा सीक्रेट, पता है क्या? आप सब पहले से ही साइंटिस्ट हो। हाँ, आप हर रोज बिना जाने इस पावरफुल मेथड को यूज करते हो। यकीन नहीं हो रहा? चलो देखते हैं। सोचो आप कुछ लिख रहे हो और आपका पेन अचानक चलना बंद हो गया। आप क्या करोगे? आप तुरंत सोचोगे ये रुका क्यों? ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर आप गेस करोगे कि शायद इंक खत्म हो गई है। फिर आप पेन खोलकर रीफिल चेक करोगे और ये हो गया आपका टेस्ट। देखा, यही तो है साइंटिफिक मेथड इन एक्शन। ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपकी साइकिल का टायर फ्लैट हो गया। अब लीक कहाँ से हो रहा है ये कैसे पता लगाओगे? हो सकता है आप हवा की हिस आवाज सुनो, या शायद ट्यूब को पानी में डालकर बबल्स देखो। आप ऑब्जर्व करते हो, गैस करते हो और फिर टेस्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ये सब तो किचन में भी होता है। अगर प्रेशर कुकर से दाल बाहर आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देते हो, ऐसा क्यों हुआ? पानी ज्यादा था या आंच ज्यादा तेज थी? ये भी तो एक तरह की साइंटिफिक थिंकिंग ही है। तो इस छोटी सी जर्नी से हमने क्या क्या सीखा? चलो आपके एक्सप्लोरर स्कूल किट में जो नए टूल्स आए हैं उन्हें फटाफट से समराइज कर लेते हैं। ये हैं आपके नए सुपर पावर्स। पहला, बी क्यूरियस। हमेशा पूछो कैसे और क्यों। दूसरा, ऑब्जर्व कीनली। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखो। तीसरा, थिंक स्टेप बाय स्टेप। अपने जवाब ढूंढने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज करो। और आखिरी, वर्क टुगेदर। सीक्रेट्स को डिस्कवर करने का मजा दोस्तों के साथ दुगना हो जाता है। ऑलराइट, तो अब टाइम है एक छोटे से क्विज का। चलो देखते हैं आपने कितना सीखा। गेट रेडी, हियर वी गो। सवाल नंबर 1, एक साइंटिफिक एडवेंचर शुरू करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए, एक लैबोरेटरी, बी, एक टेक्स्ट बुक, या फिर सी, क्यूरियोसिटी। सोच लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार? क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक मेथड का दूसरा स्टेप क्या होता है? क्या वो है ए, टेस्ट योर आइडिया, बी, मेक अ गेस, या सी, एनालाइज रिजल्ट्स? याद कीजिए वो 4 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे। और ये रहा आखिरी सवाल। ये पता लगाना कि एक पेन ने काम करना क्यों बंद कर दिया, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ए, द साइंटिफिक मेथड का, बी, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम का, या सी, एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट का? ओके, तो चलिए अब आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सही जवाब है सी, क्यूरियोसिटी। हर बड़ी डिस्कवरी की शुरुआत यहीं से होती है। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है बी, मेक अ गेस, जिसे हम हाइपोथेसिस बनाना भी कहते हैं। और क्वेश्चन 3 का आंसर है ए, द साइंटिफिक मेथड। वेल डन एवरीवन, आई होप आप सबके आंसर सही थे। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाई पर्सन।
तो हमेशा सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, तो मार्क्स अपने आप बढ़ने लगते हैं।